हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आम मालूमात की, जनरल नॉलेज की हम बात करेंगे। ये सेट 9 है। मानो इंट्रांस टेस्ट के लिए आपके एग्ज़ाम्स में जो भी आम मालूमात के क्वेश्चन होंगे वो बीएड, एमएड या फिर डीएलएड, बाकी अदर्स जो भी एग्ज़ाम हो, बीटेक या फिर अदर्स जो भी हो, उसमें अगर आम मालूमात के क्वेश्चन चलते हैं तो वो क्वेश्चन सीरीज़ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये सेट 9 है। इससे पहले मैंने सेट 8 तक अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद सोशल स्टडीज़ के सेट 1 भी अपलोड कर दिया, उसे भी आप देख सकते हैं। ये सोशल स्टडीज़ वालों के लिए भी है। बल्कि कह तो आम मालूमात में वही होते हैं, सोशल स्टडीज़ से जुड़े हुए होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप अगर जीएस टच पे नए हैं हमारे चैनल पे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किताब हिंदुस्तान बगावत के वजूहात, हिंदुस्तानी बगावत के वजूहात किसने लिखे? कार्ल मार्क्स, एसन सेन ने, या फिर आरसी मजूमदार ने, या सैयद अहमद ख़ान ने? हिंदुस्तानी बगावत ये एक बुक है जो कह तो रिवॉल्यूशन के बारे में बताता है। तो उसे किसने लिखा है? सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। किसने लिखा है? सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है हिंदुस्तानी बगावत के वजूहात। अब आपको मैं बता दूं कि एक कॉल मार्क्स है। कॉल मार्क्स बहुत क्या तो बहुत मशहूर उनकी एक किताब है। वो कौन सी किताब है? कॉल मार्क्स की सबसे मशहूर किताब वह है दास कैपिटल। कौन है? दास कैपिटल इनकी सबसे मशहूर बुक है, जो कब शाये हुई? 1875 में ये आता है। 1875 में पब्लिश हुआ ये कॉल मार्क्स की किताब दास कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के निजी सेक्रेटरी कौन थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ला, महादेव देसाई, या नाथूराम गोडसे? तो उनके जो निजी सचिव सेक्रेटरी थे वो थे महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई थे उनके निजी सेक्रेटरी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु होते हैं, उस्ताद होते हैं। कौन होते हैं? गुरु उस्ताद होते हैं महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी को अगर पहले कोई पश्चिमी चंपारण के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाता है तो वो किसान था राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को मारने वाला अगर कोई बंदा है तो वो है नाथूराम गोडसे। कौन मारा था? नाथूराम गोडसे मारा था गांधी जी को दिल्ली के अंदर। ठीक है। अब वो एक कह तो मंदिर में जा रहे थे, तो मंदिर में जाने से पहले ही नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली से मार दिया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को हुई। 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं, और 30 जनवरी को जब मारा गया इन्हें तो हम शहीद डे, मार्टायर डे के नाम से जानते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी को हम भारतीय पिता भी कहते हैं। महात्मा गांधी के एन ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अली भाइयों ने सन 1920 में अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत तहरीक शुरू की थी। उन भाइयों का नाम क्या है? खिलाफत तहरीक कब शुरू हुई? 1920 में हुई, और ये दो भाई मिलकर के शुरू किए थे। ये कौन थे? मोहम्मद अली खिलाफत अली, मोहम्मद अली मुस्कान अली, मोहम्मद अली नुसरत अली, या मोहम्मद अली शौकत अली? तो वो जो दो भाई थे, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, इन्हीं अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 1920 में अंग्रेज़ों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से दरियाफ्त होने वाले दानेदार का वाक़या कहाँ है? मतलब कहाँ वाक़ है दानेदार? कहते हो दानेदार एक घर है। कहाँ वाक़ है ये? हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदारो में है, लोअर टाउन में है, या फिर दरियाए रावी के करीब, या शहर के मगरबी फाटक के साथ? तो ये दरियाए रावी के करीब है। हड़प्पा सभ्यता के एक कह तो दाने रखने की जगह है। क्या है? दाने रखने की एक कह तो घर है, खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस मशहूर किताब किताबुल हिंद किसने लिखी? किताबुल हिंद किसने लिखी? अबुल फजल, अमीर खुसरू, अलबेरूनी, या फिरदौसी? तो इसे किताबुल हिंद किसने लिखी? वो लिखी अलबेरूनी ने लिखी। किसने लिखा? अलबेरूनी ने। अलबेरूनी कौन था? अलबेरूनी ये महमूद गजनवी के साथ आता है भारत। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। महमूद गजनवी ये जब आता है तो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करता है। याद रखेंगे, महमूद गजनवी 11 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। ठीक है। अबुल फजल कौन है? अबुल फजल अकबर के दरबार में पोएट, एक कवि था, राइटर था, जिसे हम उसके पेन नेम के नाम से, फैज़ी के नाम से जानते हैं। अबुल फजल को किस नाम से जानते हैं? फैज़ी के नाम से जानते हैं। अबुल फजल ने कौन कौन किताब लिखी?
अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी। कौन किताब लिखी? अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी। उसके बाद आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। ये किनके शिष्य थे, किनके शागिर्द थे? ये थे निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। किनके शागिर्द थे? निज़ामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो शागिर्द थे। और ये तीन क्या तो शासक को देखते हैं। कौन कौन को देखते हैं? बलबन को देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, और क्या तो मोहम्मद बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक ये अमीर खुसरो दरबार में रहते हैं। और क्या तो तीन जनरेशन को देखते हैं ये। फिर मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो की पैदाइश जो हुई थी वो पटियाला यूपी बदायूं में हुई थी। इन्हें हम जानते हैं ये सितार और तबला के फादर कहलाते हैं। सितार और तबला को अगर कोई कहे तो ईजाद किया है तो वो अमीर खुसरो ही ने किया है। ठीक है, अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी हम जानते हैं। अबुल फजल कहाँ के थे? ये यमन के थे, अकबर के दरबार में थे। किनके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। और आईने अकबरी इन्होंने ही लिखी थी। उसके बाद आता है जैसे फिरदौसी। फिरदौसी को हम फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी थी? फिरदौसी ये ईरान के थे और इन्होंने लिखा था शाहनामा। क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था इन्होंने। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने। किताबुल हिंद किसने? अलबेरूनी ने। एक और आते हैं इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो आते हैं, इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शहंशाह एक अच्छा वीणा वाला है? वीणा वादक किसे? वीणा वादक, वीणा बजाने वाला हम कहते हैं, वीणा वादक कहते हैं इसको हिंदी में। तो वीणा बजाने वाला एक मुगल शहंशाह थे। कौन थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये थे औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब एक अच्छा वीणा वीणा वाले थे। अकबर नारंग बजाते थे। क्या? नारंग बजाते थे अकबर। जहांगीर, जहांगीर क्या तो अदल इंसाफ के लिए मशहूर थे। और शाहजहां को हम क्या तो गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। क्या तो महलों के क्या तो महलों बनाने के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, महल बनाने के लिए। शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था, लाल किला बनवाया था। तो ये सब शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। मशहूर किताब पर मशहूर किताब पद्मावत किसने लिखी? पद्मावत, यह भी कुछ दिन पहले मूवी भी आई हुई थी जिसमें बहुत सारे क्या तो क्रिटिसाइज भी किया गया। तो उनमें ये किसने लिखी पद्मावती? नक्श नक्श नक्शबी, या फिर क्या तो मलिक मोहम्मद जायसी, अलबेरूनी, हसन निजामी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो पद्मावत लिखा। क्या लिखे? पद्मावत बुक लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने रखी? देवपाल, धर्मपाल, धरोरा, या फिर गोपाल। तो ये लिखा था धर्मपाल ने। किसने एस्टेब्लिश किया था विक्रमशिला को? धर्मपाल ने। धर्मपाल कौन थे? पाल वंश के, पाल डायनेस्टी जो थी, पाल ख़ानदान जो थे उसके ये एक शासक थे मशहूर। गोपाल पाल वंश के संस्थापक कहलाते हैं, पाल डायनेस्टी के फादर कहलाते हैं, शहंशाह कहलाते हैं, पहले शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़ुलाम ख़ानदान की बुनियाद किसने रखी? ग़ुलाम ख़ानदान ग़यासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन मोहम्मद या महमूद, या शमशुद्दीन अल्तमश। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं चलता हूं कि ग़ुलाम ख़ानदान आया कहाँ से। ग़ुलाम ख़ानदान जो आया ये मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी, जो 1175 में हिंदुस्तान आता है। और 1175 में आने के बाद ये क्या तो 1900 सॉरी 1200 1206 तक, ये क्या तो 1200, हाँ 1206 तक ये रहता है। तो 1206 तक ये रहता है। तो मोहम्मद गौरी उस वक्त शासक कर रहे थे। उसके चले जाने के बाद ग़ुलाम ख़ानदान की एस्टेब्लिशमेंट जो की थी वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 में जब ये रिटर्न हो जाता है, इसकी वफ़ात हो जाती है, तो ये उसके बाद 13 कब क्या तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब रखते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक 24 जून, कब? इसकी डेथ होती है 15 मार्च 1206 को। और 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ग़ुलाम ख़ानदान के नींव रखते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं ग़ुलाम ख़ानदान को। ग़ुलाम ख़ानदान 1206 में इस्टेब्लिश होता है। गौरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। उसके बाद जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल बख्श। ये लाख रुपये दान में दे देता था। और इसी के दौर में एक था बख्तियार खिलजी। कौन था?
बख्तियार खिलजी था जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट पहुंचाया था, क्षतिग्रस्त किया था, उस पर प्रहार किया था, उसे उस धरोहर को कह तो नस्तो नाबूद कर थोड़ा बहुत कर दिया था। तो ये बख्तियार खिलजी ने ही किया था। उसके बाद मैं बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हो जाती है वो 1206 से 1210 में हो जाती है। कब होती है? 1210 में हो जाती है इसकी कह तो मृत्यु। वो भी क्या होता है कि चौगान खेलते रहते, घोड़ों पर चौगान खेलते रहते, तो इनकी देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका वफात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल कब हुआ? तो वो 1210 में हुआ, आपको बता दिया। चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, वफात पाते हैं। उसके बाद इनके दामाद बनते हैं, इनके बेटा बनते हैं, तो उन्हें नहीं रहा था, फिर शमशुद्दीन अल्तमश बनते हैं। शमशुद्दीन अल्तमश के बाद रज़िया सुल्ताना बनती है। ठीक है, रज़िया सुल्ताना के बाद उनका भी एक भाई होता है, तो उन्हें हटा करके रज़िया सुल्ताना के जो पति होते हैं, क्या तो हस्बैंड होते हैं, फिर वो बन जाते हैं। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक कब तक चलता है? 1290 तक ये चलता रहता है गुलाम ख़ानदान। लास्ट अगर कोई शासक था तो वो बलबन था। कौन था? बलबन गुलाम ख़ानदान का लास्ट शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया, कब किया था महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला? महमूद गजनवी की बात है, सॉरी मोहम्मद मोहम्मद गौरी, तो ये 1175 में मोहम्मद गौरी करता है। कब करता है? 1175 में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी दो लड़ाई लड़ते हैं, सबसे मशहूर दो लड़ाई है। दो लड़ाई कौन है? 1191 और 1192 की लड़ाई है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़ते हैं, तो ये मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, और 1192 की लड़ाई में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान लड़ते हैं, तो ये भी जीत जाते हैं। ठीक है, ये शायद हार जाते हैं दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी खानदान की बुनियाद किसने रखी? खिलजी खानदान, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी खिलजी ख़ानदान की नींव रखते हैं, और ये कब आते हैं? 1290 में आते हैं। किसके? ग़ुलाम ख़ानदान को ख़त्म करने के बाद 1290 में जलालुद्दीन खिलजी 1290 में बनते हैं। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी उनके दामाद बनते हैं, वो इनकी हत्या कर देते हैं और वो गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठ जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आज का वीडियो टोटल। ये क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे इसमें। टोटल कैसा रहा आप कमेंट में लिखकर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं सेट 10 में।